नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों लेक्चर मैथमेटिक्स एग्जाम का फर्स्ट पेपर हम आपको दोस्तों सॉल्व करवा रहे हैं। ये पेपर हुआ था 5 जुलाई 2026 को। इसका फर्स्ट पार्ट दोस्तों हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी आपको मदद करेगा। इसके अलावा अभी जब ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आपसे मंगाए जाएंगे तो किन किन प्रश्नों पर दोस्तों आपने ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो भी आपको पता लगेगा। तो आज हम दोस्तों इस पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इस पेपर में कुल मिला के 150 क्वेश्चंस हैं। पहले पार्ट में दोस्तों हमने 50 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम दोस्तों सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के 50 क्वेश्चन दोस्तों हमने करवा दिए हैं। देखिए, फॉर द फंक्शन एफ एक्स है, मिनिमम है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। मतलब कि फंक्शन ऐसा है कि जो एक्स और एक्स स्क्वायर में से जो भी मिनिमम होगा उसको लेंगे। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। क्या ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, डिस्क्रिमिनेंट है, या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले हमें दोस्तों देखना पड़ेगा रियल नंबर में। रियल नंबर में बेसिकली दोस्तों हम क्या करेंगे, रियल नंबर को हम 3 इंटरवल में तोड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन मतलब आप बेसिकली देखा जाए तो जब हम x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि जब आपका x क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनमें से मिनिमम कौन होगा। आप अगर देखेंगे कि भैया इन दोनों में से कौन मिनिमम होना चाहिए, x होगा या एक्स स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इस केस में जो फंक्शन है, नेगेटिव वाले केस में आपको पता है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे मान लेते हैं -1 है और एक है -1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है कौन इनमें से छोटा है, -1। यानी कि f(x) की वैल्यू क्या होगी, x के बराबर होगी। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप चेक करें, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस केस में f(x) की वैल्यू क्या होगी, x होगी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं, जब x की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 से लेके 1 के बीच में जो f(x) होगा वो क्या होगा दोस्तों, x और x स्क्वायर में मिनिमम कौन होगा। देखिए, जैसे 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस केस में क्या होता है, 1/2 का जो स्क्वायर है वो आपका मिनिमम है। ओके, मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरवल में इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे कि 1/2 और 1/2 का स्क्वायर है, तो कौन इसमें से मिनिमम है दोस्तों, आपका एक्स स्क्वायर आपका मिनिमम है। ठीक है, आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पॉइंट आएगा, जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में आपको एफ(x) बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मिनिमम कौन होगा, x और एक्स स्क्वायर में आपका ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों क्या होगा, x आपका मिनिमम होगा। तो अब थोड़ा सा दोस्तों हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए, जो फंक्शन है f(x) किस तरह से डिफाइंड है। फंक्शन की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या रहेगी, जब x रहेगी, जब x की वैल्यू दोस्तों आपकी लेस देन इक्वल टू 0 है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर रहेगी, जब x की वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी 0 से लेके 1, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो f(x) की वैल्यू x रहेगी। ठीक है, क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये फंक्शन आपका क्या है दोस्तों, एक पॉलिनोमियल है, तो ये आपका कंटीन्यूअस होता है, एक्स स्क्वायर भी आपका कंटीन्यूअस होता है, एक्स भी आपका कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, आपको सिंपली ये चेक करना है कि 0 पे, ये आपका पॉइंट है, 0 पे और 1 पे दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं देखूं, जैसे 0 पे देखें तो 0 पे यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड का लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोस्तों अगर आप चेक करते हैं तो साफ साफ है कि दोस्तों अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करें उसकी जो वैल्यू होगी फंक्शन की, तो वो कितनी आएगी दोस्तों, 0 आएगी। इसी तरह से लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) करेंगे तो उसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या आएगी, 0 आएगी। सिंपली क्या करना है, x और एक्स स्क्वायर रखना है, उसमें x की वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, यानी कि 0 पे तो दोस्तों कंटीन्यूअस है। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है 1 पे, आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे f(x), इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 0 से लेके 1 के बीच में इसको अगर आप देखते हैं, जब 1 से दोस्तों आपका लेस है, तो अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर से 1 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस दोस्तों अगर आप देखते हैं f(x) पे, तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आती है, x आती है, और x की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। इस तरह से जो f0 है वो तो 0 के बराबर होगा, और अगर आप f1 की बात करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। यानी कि पूरे रियल नंबर पे ये कंटीन्यूअस है। ओके, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए दोस्तों आप सिंपली क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दो, उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर ले। देखो, जैसे मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0, इसमें आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1।
वही राइट हैंडेड डेरिवेटिव पे यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि x जब 0 से लेस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो आपका 1 आ रहा है, वहीं राइट हैंड डेरिवेटिव दोस्तों आपका कितना आ रहा है, जब आप इसमें 0 से आगे पे चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 1 पे, मैं पहले 0 पे चेक कर रहा था, 1 पे चेक कर रहा था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आएगी, ऐसी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1 पे 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल, तो ये वाला ऑप्शन तो दोस्तों आपका कट हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि पूरे रियल नंबर के लिए दोस्तों आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि जिसकी मदद से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया लेवल का दोस्तों क्वेश्चन था, सो बी ऑप्शन इज राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, आपको बताना है कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना था, पहले इसको डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स माइनस में 72। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले 12 को कॉमन ले लेते हैं, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 × 72। ठीक है, अब एक काम करें, इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, माइनस 6। सो अगर आप इसके फैक्टर लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से दोस्तों अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली देखना है, नंबर लाइन बनानी है। इसके अगर आप जीरोस देखें तो 0 क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इधर दोस्तों होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव। कौन, f'(x). तो जहां पर आपका f'(x) पॉजिटिव है वहां पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो कहां पर पॉजिटिव है, देखिए -∞ से लेके -2 पे पॉजिटिव है, तो यहां पर f(x) क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, जहां पर f'(x) आपका नेगेटिव होता है वहां पर फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, तो यानी कि -2 से लेके 3 के बीच में ये क्या है, डिक्रीजिंग है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद कह रहा है कि f(x) डिक्रीजिंग इन 3 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन 3 से लेके इन्फिनिटी पे f(x) क्या है दोस्तों, आपका f'(x) क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी कि यहाँ पर इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये वाला आपका गलत हो गया, यहाँ इंक्रीजिंग होना चाहिए था। तो इसका मतलब पहला और सेकंड वाला आपका करेक्ट है, सो ए ऑप्शन इज राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एक फंक्शन है sin x प्लस cos x, 0 से लेके 2 पाई तक का दोस्तों इंटरवल है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगेन दोस्तों आप क्या करेंगे, फंक्शन है, फंक्शन को चेक कर देखिए क्या है, sin x प्लस cos x। आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे f'(x), तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin x। अब दोस्तों आप एक काम करें, इसकी जीरोस निकालें, बराबर 0। तो यहां से दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो दिस विल बी cos x बराबर sin x। ओके, यानी कि 10x बराबर दोस्तों क्या हो गया, 1 हो गया। 10x बराबर 1 का मतलब हो गया बेसिकली दोस्तों π/4, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन देखें तो nπ प्लस π/4। ठीक है, आपको देखना है कि जो x की वैल्यू वो बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई तक होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n की वैल्यू दोस्तों आप 0 रख दीजिए, तो पहला तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इसके बाद इनकी वैल्यू 1 रख देंगे तो पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। अब n बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 पाई से बाहर चला जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, π/4 5π/4। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा दिख रहा है। ठीक है, अब फिर वही आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप इसको नंबर लाइन में भी दोस्तों शो करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे 5π/4 यहाँ पर बड़ा है, π/4 यहाँ पर वो है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि भैया कहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर से ये 0 होगा, 0 से लेकर 2 पाई तक का दोस्तों हमारा रीजन है। ठीक है, तो इस केस में देखा जाए तो 0 से लेके π/4 में ये जो फंक्शन है वो दोस्तों आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो 0 से लेके π/4 में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर π/4 से लेके 5π/4 तक, यहाँ तक जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, फिर इसके बाद फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 5π से यहाँ पर बिल्कुल ही पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये भी दोस्तों आपका करेक्ट है। बट इट इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, अगेन फंक्शन है, आपको देखना है फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम कब होगा दोस्तों, इसको चेक करना है। देखिए सबसे पहले f(x) लिखिए, f(x) बराबर है sin x प्लस sin x cos x। ठीक है,
साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 साइन 2x। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर से एफ डेस एक्स निकालेंगे। एफ डेस एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन 2 कॉस 2x, तो बेसिकली हो गया कॉस 2x हो गया। ठीक है। अब फिर दोस्तों वही करना है कि यहाँ पर हमें देखना है कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो इंटरवल है वो 0 से लेके पाई है, तो हमें देखना है कि कहाँ पर दोस्तों ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साथ ही साथ दोस्तों हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपकी जो इस लिमिट्स यानी कि 0 और पाई है, इस पे भी फंक्शन की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तरीका यही होता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फॉर द कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा इसको यहाँ पर बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस यू कैन राइट दिस को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा प्लस 2 cos एक्स माइनस cos एक्स माइनस 1 बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि 2 cos एक्स को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा cos एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 मतलब यहाँ पर से माइनस कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम cos एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि cos एक्स बराबर एक तो आ गया -1, एक आ गया आपका 1/2। तो यानी कि जो x है उसकी वैल्यू अगर इस इंटरवल में देखें तो एक तो पाई आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी π/3। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों ये हैं पॉइंट्स, कौन कौन से, एक तो 0 है, एक आपका पाई है, और एक आपका क्या है π/3 है, मतलब कि 0 π/3 और पाई, ये हमारे दोस्तों क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। हमें क्या करना है, इस पे चेक करना है कि किस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। आपने सिंपली क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट अगर आप इसको करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, ये आप यू विल गेट माइनस साइन एक्स माइनस में 2 साइन 2x। ओके, तो आपको पता है कि 0 रखने पे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कि यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू की बात करें, जैसे π/3 है तो π/3 पे दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। एफ डबल एस एक्स क्या आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ है कि अगर आप यहाँ पर साइन π/3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू π/3, यानी कि π/3 पर दोस्तों आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मिनिमा की बात करें तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए, जैसे कि fx है तो साइन x इंटू 1 प्लस cos x है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे 0 और x की जगह पे पाई पे आप इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे कि भैया यहाँ दोनों केसेस में इसकी जो वैल्यू है दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम निकल के आ जाएगी। तो मिनिमा दोस्तों आपका क्या होगा, पाई पर भी ये मिनिमा होगा और 0 पर भी मिनिमा होगा, क्योंकि f0 और f5 पे इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आ रही, तो ये वाला भी करेक्ट है। और 0 पर भी वैल्यू अगर आप देखें, साइन 0 पे 0 हो जाएगा और साइन पाई पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, लेकिन मैक्सिमम ये अपना π/3 पे लेगा। तो 0 और पाई दोनों आपके इंटरवल, ये जो पॉइंट है इस पे तो चेक करना ही होता है, साथ ही साथ इसके बीच में भी जो पॉइंट्स है उस पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू को चेक करना होता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर राइट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, y बराबर एफ इनवर्स एक्स, देन आपको dy/dx निकालना है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि भाई y बराबर अगर एफ इनवर्स एक्स है सो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप एक काम करें, लेट x माइनस 1 बट्टे x प्लस 2। ठीक है, नाउ लेट दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दे रखा है कि भैया जो x है, मतलब ये इस तरह से आपको दे रखा है। तो इसको दोस्तों हम ये काम करते हैं, हम इसको उस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मैं इसको फंक्शन ऑफ y बना लेता हूँ। तो यहाँ पर से दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से क्योंकि x बराबर फंक्शन ऑफ y है तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा, वी नो दैट फंक्शन ऑफ x इतना है, तो फंक्शन ऑफ y कितना हो जाएगा दोस्तों, y माइनस 1 बट्टे y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो दोस्तों हो जाएगा xy प्लस 2x बराबर हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर x बराबर fy है तो आपको fx इतना है तो fy कितना होगा, बस यहाँ पर x की जगह पे y रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर से हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा y एक्स वाई माइनस वाई, यानी कि y इंटू एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा -1 माइनस में 2x, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 बट्टे, इसको इधर ले आइए 1 माइनस एक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब अपने दोस्तों निकालना है dy/dx। सो dy/dx क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 2। ठीक है,
माइनस फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो डिवाइड बाई डी एक्स अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, बाकी ये x और ये 2x आपके कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से निकालेंगे, बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि y बराबर एफ इनवर्स x है तो x बराबर हो जाएगा एफ वाई एंड वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिस। तो यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू इससे करके आपने इसको निकाल लेना था। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ कॉस एक्स। आपने बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करें कि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, क्या ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर जब मैं मॉड एक्स की मैं बात करूं तो ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहां पर एक्स जीरो होता है। ठीक है, तो जहां पर आपका जो कॉस एक्स जीरो होगा यानी कि अंदर वाला पार्ट जीरो होगा वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि एक्स जहां पर आपका पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहा जाए तो इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला दोस्तों करेक्ट है। एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। कंटिन्यूस तो होता ही दोस्तों, जैसे मॉड ऑफ एक्स होता है वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको x बराबर 1 पे दोस्तों चेक करना है कि वेदर इट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वेदर इट इज डिफरेंशिएबल। बहुत आसान है दोस्तों, सबसे पहले कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख लो भैया। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए तो यहाँ पे से 1 माइनस 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर रख दो। और ऐसी दोस्तों अगर आप देखते हैं कि जब 1 से बड़ा है मतलब कि राइट हैंड लिमिट, और जब 1 से छोटा है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों केसेस में इसमें वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ये कंटिन्यूस तो है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो और देन कंटिन्यूटी चेक करो। तो ये हो गया 3x स्क्वायर व्हेन x की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 व्हेन माइनस इन्फिनिटी से लेके है 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से बात करेंगे जब 1 से छोटा है यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो दोस्तों इसका 1 है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो डिफरेंशिएट करके यहाँ पर x की जगह पे 1 रख दो तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, हेंस ओनली 1 इज अ राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते थे, ए ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, ये कह रखा है 2y बराबर है x प्लस 3, ये टेंजेंट लाइन है इस कर्व पे। ठीक है, और एट द पॉइंट है 1,2, देन आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों इसका करेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे अगर कोई कर्व है उस पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दोस्तों क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 बराबर होता है स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स। ठीक है, एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो हम यहाँ से दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो लाइन है कर्व है, कर्व पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, और यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूंगा तो यानी कि a और b का जो सम है दोस्तों वो तो 8 है। ठीक है, तो ये वाला a प्लस बी तो 8 है, लेकिन क्या a और b का रेशियो 1 है, क्या दोनों के दोनों 4 और 4 हैं, पहले ये दोस्तों चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर से स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2ax। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ से आप क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2 पे निकालिए, क्योंकि x1 y1 वही है, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर x की जगह पे रख देंगे 1, और यहाँ पर जो y है उसकी जगह पे रख देंगे दोस्तों यहाँ पर से 2 का स्क्वायर। सो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, a/6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारा हो गया स्लोप। अब ये जो है टेंजेंट है, तो इसका स्लोप कितना है दोस्तों, वो है 1/2 x प्लस 3/2। तो यानी कि स्लोप बराबर होना चाहिए, तो a बाई जो 6 है वो 1/2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्लोप दोनों के बराबर होंगे। तो यहां से a की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई। तो अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 5 होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों सेम नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। देख सकते हैं कि 3b माइनस 5a यानी कि 3 इंटू b यानी कि 5 माइनस 5 इंटू a दैट इज 0, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं 5b यानी कि 5 पंजे 25 और 3 तिया 9,
दोनों का डिफरेंस 16 आता है, तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड वाला करेक्ट है, सी ऑप्शन इज राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द फंक्शन हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट को चेक करना है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर +-2। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जो मॉड ऑफ x होता है जहाँ पर x बराबर 0 होगा वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं, देखिए सबसे पहले तो जहाँ पर मॉड ऑफ x+3 में x+3 0 होगा, यानी कि x बराबर -3 पे नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे x² -4 बराबर 0, यानी कि x बराबर +-2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी कि पहला वाला तो आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर +-2, नो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। fx इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x = -3, नो, क्योंकि x -3 पर ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है। fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -3, ये वाला करेक्ट है। तो पहला और चौथा ऑप्शन राइट है, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये कल भी दोस्तों क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं x की पावर x है, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर y लिख लेते हैं, क्योंकि इतना पार्ट दोस्तों अगर अब देखा जाए तो y हुआ, ठीक है। अब इसका दोस्तों हमने कैसे किया था, इसमें log y ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा y log x। इसके बाद दोस्तों इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये मैंने दोस्तों आपको बताया था, उसका आंसर क्या आ रहा था दोस्तों, इसका जो आंसर आ रहा था मे बी शायद डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, ये आपको लास्ट टाइम करवाया गया था। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि लिस्ट को मैच करना है और आपका जो भी मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, आपने उसके लिए सी की वैल्यू को निकालनी थी, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, x × x - 1, बेसिकली x² - x है, ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि अगर 0 पे रखेंगे तो 0 आएगा और 1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि f' बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब है 2c - 1, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, c रख देंगे बराबर 0, यानी कि c की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो c की वैल्यू 1/2 यानी कि पहले वाले के लिए तो c 1/2 आएगा, ओके। तो उसी से आपका दोस्तों हो जाता पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता, सॉरी पहला वाला ऑप्शन नहीं, सॉरी यहाँ पर अभी आया नहीं है, c की वैल्यू 1/2, पहला वाला दूसरे से बन रहा है, ठीक है। तो आप देख ले सकते हैं कि अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये बी वाला दोस्तों अगर आप करेंगे तो बी वाले से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे बी वाला है क्या है, fx बराबर है x², ठीक है, और इंटरवल है 1 से लेके 2। तो 1 से लेके 2 में इसमें लैग्रेंज कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि एफ बी बराबर एफ ए नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है f2 - f1 बट्टे 2 - 1 बराबर हो जाएगा f'(c). तो f2 की वैल्यू हो गई 4 - 1 बट्टे 1, f'(c) का मतलब हो गया दोस्तों आपका ट्वाइस ऑफ c, यानी कि c की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, यानी कि 1.5। तो इसकी जो आंसर है दोस्तों आपका तीसरा हो जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा और तीसरा, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। बाकी भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे 0 और 3 पे यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो यहाँ पर आपका फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रोलेस थ्योरम की, ठीक है। तो ये आपका 1 बन जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करके कर लेंगे। फिर log x की बात करें तो ये भी आपका लैग्रेंज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली f(e - f1) बट्टे हो जाएगा e - 1 बराबर इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि 1/log x, यानी कि 1/c। तो fe log e क्या होता है, 1 होता है, log 1 होता है 0 बट्टे e - 1, यानी कि जो c है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e - 1 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको बना सकते थे, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। इसका दोस्तों नेक्स्ट है द सेट ऑफ द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मॉड में जहां पर x बराबर 0 होगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर में से 0 को हटा दो, वहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सेम चीज दोस्तों यहाँ पर करनी है, यहाँ पर भी दोस्तों अगर देखा जाए sin x तो दोस्तों डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, एवरीवेयर। बट यहाँ की मैं बात करूँ तो 2x - 1 ये दोस्तों जो पॉइंट है वहां पर 2x - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1/2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑल रियल नंबर में से 1/2 को हटा दो, वहां पर दोस्तों फंक्शन क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। सो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आपने किया भी होगा हो सकता है एनसीईआरटी में। पहले
इस प्रश्न को पहले दोस्तों सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा सा, जैसे x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस वाई है, ये बराबर हो जाएगा माइनस वाई इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। इसके बाद दोस्तों बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, अब आप एक काम करें, इन दोनों को साथ ले लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों को साथ लेके इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। यहाँ पर से आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन साथ में दे रखा कि भाई एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको इधर फेंक दो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भैया एक्स प्लस एक्स वाई बराबर हो गया 0। ठीक है, अब आप चाहें तो यहीं से सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दें, y को बना के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो जैसे y1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई करके, या सिंपली इससे सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट मत करो, बस y बराबर लिख दो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि फिर उसमें y की वैल्यू निकाल के फिर दोबारा रखनी पड़ेगी ना, तो सबसे बेस्ट है कि इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1 प्लस एक्स, फिर x का हो जाएगा 1 माइनस में x बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, x कट गया तो आ गया माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये एक बहुत जाना माना क्वेश्चन है जो कि बार बार आता रहता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर भी। अब इसको तो दोस्तों आप सिंपली इम्प्लिसिट वाले फॉर्मूला से करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का क्यूब बराबर 2 है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सिंपली डिफरेंशिएट कर दो 2x प्लस दोस्तों इसको लिख दो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस ये हो जाएगा y क्यूब का यानी कि 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। सो यहाँ से आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा माइनस में 2x माइनस में 2y डिवाइड में 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये इसका आंसर है। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से संबंधित है दोस्तों ये क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड द साइड इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब कि हाइपोटेनियस और साइड को की लेंथ को कांस्टेंट रखा गया है। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल द एंगल बिटवीन द हाइपोटेनियस एंड इट्स साइड इज, ये आपको दोस्तों निकालना है। तो देखिए क्या है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस को दोस्तों मैं h मान लेता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको x मान लेता हूँ, और ये दोस्तों हो गया y। ठीक है, आपको देखिए क्या क्या गिवन है कि h और साइड यानी कि x, इसका सम एक कांस्टेंट है, तो उसको चलो k मान लेते हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको गिवन है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, ये एंगल को फाइंड आउट करना है, ये थीटा कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल वी नो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ x इंटू वाई, बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों उसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर से हमें काम करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। वी नो दैट एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वी कैन राइट वाई स्क्वायर एज अ एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ उसको। तो यहाँ से जो 1/2 है एक्स, दिस विल बिकम अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टिल दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये 2 के टर्म में है, तो h की जगह पे दोस्तों हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर से k माइनस एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके बन पाएगा, क्योंकि k कांस्टेंट है और क्योंकि h भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल है, तो इस तरह से हम इसको रख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1/2 x अंडर रूट में, ये हो जाएगा h की जगह पे रख देंगे k माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों रख दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज या करना है। ठीक है, तो अब इसको करने से बढ़िया आप एक काम करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, और इसका स्क्वायर होगा तो दोस्तों इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस में हो गया आपका 2kx, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों मैं कुछ s मान लेता हूँ, ठीक है, बात एक ही पड़ती है, चाहे आप मैक्सिमाइज करो x को या उसके स्क्वायर को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2kx क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से हम क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 2x k स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 0 फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से एक तो 0 आएगी, तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो जो आएगी उसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k इंटू 3x, ओके। तो 2 से 2 कटा, k से k कटा, यानी कि x बराबर आ गया k/3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई k/3। तो अगर x की वैल्यू k/3 है तो यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई k/3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो h बराबर आ जाएगा k माइनस k/3, यानी कि दिस विल बी 2k/3, दिस इज 2k/3, ओके। तो अब इसको आप चाहें तो डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको डबल डिफरेंशिएट दोस्तों हम करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपली अब आपको एंगल निकालना है। वी नो दैट cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि x/h, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है k/3 और h की जो वैल्यू है वो है 2k/3। तो ये और ये कट गया, कितना आ गया दोस्तों 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब हो गया थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बहुत सिंपल वे में कर सकते थे। सी ऑप्शन दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का दोस्तों क्वेश्चन है। एफ आपको दिया हुआ है और इंटरवल है 0 से लेके 4, आपको क्या करना है सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप एक काम करें, इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा x³ माइनस में देखा जाए तो यहाँ पर से आप इसका सम करेंगे, तो जब इसका सम करेंगे तो 1 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर से हो गया 6x, ठीक है, मतलब कि 3 2 6 हो गया ना, ठीक है, 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि अब इनका एक एक करके प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2, 3 इंटू 6 मतलब 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6, प्लस 3 इंटू 1, तो 6 3 और 1 11 यानी कि 11x हो गया। फिर माइनस में आ जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट, तो 3 दूनी आपका कितना हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मैंने बस बेसिक सा थ्योरम लगाया है जब हम प्रोडक्ट करते हैं नंबर्स का, ठीक है। तो हम कैसे कैसे करते हैं, पहले x³ आएगा, फिर माइनस में इस तीनों का सम, फिर एक्स स्क्वायर, फिर तीनों का 2 2 करके प्रोडक्ट, फिर x माइनस x, इस तरह से, ठीक है। तो फॉर द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम दोस्तों क्या होना चाहिए, f' बराबर होना चाहिए fb माइनस fa, यानी कि f4 माइनस f0 डिवाइड में हो जाएगा 4 माइनस 0, ये कंडीशन है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी कि 3c स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12c प्लस 11, ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f4, f4 की मैं बात करूँ यहाँ पर 4 रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस में 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस में 6, ठीक है। तो यहाँ पर से देखेंगे तो हो जाएगा आपका 64 माइनस में 6 इंटू 4 चार्ज को 16, या बेसिकली इससे बढ़िया जो टेक्निक रहेगी वो ये रहेगी कि आप यहीं पर रख दो। देखो f4 एक काम करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 4, तो 4 में से 1 गया, यहाँ पर रखना ज़्यादा आसान है ना, इसके रखने से बढ़िया ज़्यादा आसान ये रहेगा। 4 माइनस 1 यानी कि 3, फिर हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2 एंड 4 माइनस 3 1, तो ये तो दोस्तों आपका हो गया 6 f4, ठीक है। 0 रखेंगे तो ये आपका प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 और माइनस मतलब माइनस 6 आएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान टेक्निक है, यहाँ पर रख दो, पहले f4 निकालना तो 4 माइनस 1 3 2 1 इस तरह से ना, ये ज़्यादा आसान है। तो 6 6 12 और 4 3 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c, ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, ओके।
देन इसके बाद दोस्तों आप लगाइए c की वैल्यू। इसके लिए आप सिर्फ फॉर्मूला लगा दीजिए, -12 यानी कि प्लस प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 144 माइनस में 4 या 12 12 अट्ठे 96 अपॉन में 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो यहाँ से जो c है इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है d/dx ऑफ साइन इनवर्स कॉस x की। तो साइन इनवर्स कॉस x की दोस्तों आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत आसानी से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। वी नो दैट जैसे साइन इनवर्स x है, कॉस x है, तो आप इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन से साइन कट गया, बेसिकली आ गया π/2 माइनस एक्स। ओके, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक एक्सेलरेशन है फिर रीजन है। सबसे पहले देखो जो फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1, ये कह रहा है कि ये रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है इन द इंटरवल -2 से लेके 2। तो देखिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। इसके बीच में दोस्तों क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, एंड वी नो दैट कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x की वैल्यू होगी 1। तो इसके बीच में 1 आ रहा है, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम रिक्वायर्स टू फंक्शन बी डिफरेंशिएबल ऑन -1 से लेकर 2। बिल्कुल करेक्ट है, एक्सेलरेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो बोथ आर ट्रू एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व एट 1, -1 इज -1, देन द वैल्यू ऑफ आपको a एंड b आपको निकालना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले किया था। सबसे पहले तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, यानी कि पॉइंट इस पे लाई करेगा तो पहले तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सेटिस्फाई करेगा। तो 2 बराबर तो हो गया आपका सबसे पहले a प्लस बी, यहाँ पर 1 और -1 को रख दीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी तो क्या है आपका 2 के बराबर, यानी कि दोनों का सम 2 के बराबर है। तो आप देख सकते थे ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, इस तरह से निकाल सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद इसका स्लोप की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4y इंटू dy/dx बराबर हो जाएगा 2ax। ओके, सो dy/dx एट 1, -1 तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे 1 डिवाइड में 4 इंटू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन -2 और इसकी वैल्यू आपको गिवन है -1। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 2, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, dy/dx की वैल्यू 9 है एट t बराबर 2 पे। देन आपको a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर लेट में दोस्तों t की जगह पे मैं कुछ देर के लिए टेन थीटा रख दूँ तो यहाँ से जो x है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है cos 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों मैं y की बात करूं तो ये हो जाएगा 2a टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा a साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या रखा, dy/dx 9 है एट t बराबर 2 पे। तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप निकालिए dx/d थीटा। तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे cos 2 थीटा क्या होता है दोस्तों, ये होता है माइनस में 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पर से अगर आप dy/d थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का प्लस 2a cos 2 थीटा। तो अगर आप इसमें dy/dx निकालेंगे तो होगा क्या कि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a cot 2 थीटा, वो भी माइनस में। तो बेसिकली वो हुआ -a, अब नीचे हुआ ये हुआ tan 2 थीटा। tan 2 थीटा दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2 tan थीटा अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो t है, यानी कि ये आ गया माइनस में, या इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -1 अपॉन में 2t। अब दोस्तों आपको निकालना है dy/dx एट t बराबर 2 पे। इसकी वैल्यू आपको 9 दी हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप टी की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 यानी कि हो गया आपका 3 बट्टे 2 इंटू 2 बराबर हो गया 9, 3 तियाँ 9, तो यहाँ से आ गया ए बराबर 4 तियाँ 12। तो ए की वैल्यू आपकी 12 है। अगर ए की वैल्यू 12 है तो 12 12 की 144 प्लस 12 प्लस 1, तो 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, 4 और 1 5, 157 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत अच्छा दोस्तों लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन ओनली व्हेन एफ ए बराबर एफ बी। नो दोस्तों, ये रोलेस थ्योरम की कंडीशन है, लैग्रेंज थ्योरम में नेसेसरी नहीं है। इसके अलावा देखिए जो फंक्शन है अगर वो रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो डेफिनेटली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम को अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि रोलेस को सेटिस्फाई करे। सो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ओनली 2 इज राइट। इसके दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। देखिए सबसे पहले आपको देखना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, तो पहला वाला तो गलती हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और ये 1/x का लॉग मॉड x, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। e की पावर x का दोस्तों आपका पहले ही गलत दिया हुआ है। 10x का इंटीग्रेशन आपका सेक स्क्वायर x बिल्कुल गलत है, ये तो आपका सही है ही नहीं, ठीक है। तो ये पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ए की पावर एक्स इन अपॉन में लॉग ए होना चाहिए था, ठीक है, तो वो भी गलत हो गया। तो केवल अगर देखा जाए तो ओनली 2 आपका दोस्तों क्या है, इंटीग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो ओनली 2 इज अ राइट ऑप्शन। इसके दोस्तों आपने क्या करना है, ये मैच करनी है लिस्ट को। अब ये तो दोस्तों आपके थ्योरम ही है। देखिए सबसे पहला ये वाला तो आपका पहला वाला होता है, ठीक है। तो बी का तो दोस्तों आपका क्या हो गया, सिंपली पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसकी बात करें, देखिए ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स अपने आप ही, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो आप जानते हैं दोस्तों इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आप लॉग एक्स को टी मान लेंगे तो लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ए का सेकंड, बी का पहला, ए का सेकंड, बी का पहला, ठीक है, और सी का चौथा, ठीक। तो 2 1 4 यानी कि सी वाला ऑप्शन अपने आप ही करेक्ट हो जाता है। बाकी इसमें आप इसको टी मान लीजिए, सिंपली दोस्तों आपका हो जाएगा नीचे वाले को करके, तो इसका थर्ड वाला बन जाएगा। तो बहुत आसान सा ये प्रश्न था। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। इसमें से आपको ऑड वन आउट निकालना था रिगार्डिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए दोस्तों ये वाला जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, यानी कि अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ इन जीरो से लेके एक्स एफ टी डी टी करेंगे तो इसकी वैल्यू एफ एक्स के बराबर होगी। ये दोस्तों हम पढ़ते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ओवर इंटीग्रल हम पढ़ते हैं, ठीक है, खासकर ओवर द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये हम इसको लेबिनिज रूल बोलते हैं। तो लेबिनिज रूल आपका बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरम है। इसके अलावा ये भी फंडामेंटल थ्योरम है, ये तो हम दोस्तों जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो दोस्तों है, ये जो थ्योरम है, ये बेसिकली आपका माना जाता है कि ये आपका आइलेट रूल है, ठीक है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें नहीं चलेंगे। तो ये आइलेट रूल है, फंडामेंटल थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यहाँ पर रोल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन द डेफिनेट इंटीग्रल एंड द एंटी डेरिवेटिव, दिस इज आल्सो द फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। इसमें यू एंड वी को डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है। तो ये आइलेट रूल है, तो इट्स नॉट अ फंडामेंटल थ्योरम कि यू और वी है तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन यू होगा वी होगा, ठीक है। तो इस कारण से सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है। इसका दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए जीरो से लेकर ए एफ एक्स को हम जीरो से लेकर एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिमिट्स को अगर रिवर्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। जीरो से लेके यहाँ पर ए है और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आना चाहिए था, ट्वाइस आना चाहिए था, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है। इसके बाद माइनस ए से लेकर एफ एक्स, अगर आपका ये इवन फंक्शन है तो ये भी आपका करेक्ट है। तो आपको बताना है कि नॉट करेक्ट वाला, तो ओनली 3 इज नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है, वहां पर ट्वाइस आना चाहिए था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अरेंज द फॉलोइंग कर्व असेंडिंग ऑर्डर इन द एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व एंड द एक्स एक्सिस। सिंपली दोस्तों आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना था। जैसे y बराबर एक्स है, ये y बराबर एक्स की लाइन है, इसको अपने 0 और 1 के बीच में आपने एरिया निकालना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, सिंपली इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x dx, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1/2,
ठीक है। वहीं अगला निकालना है 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी कि 1/3। इसके बाद इसकी बात करेंगे 0 से लेके 1 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा। सबसे बड़ा तो दोस्तों ये दिख रहा है, सबसे छोटा ये दिख रहा है, ठीक है। तो सब सेकंड और थर्ड, तो ये बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा आपका सेकंड वाला हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, फिर आपका थर्ड हो गया। इस तरह से करना था। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व है y बराबर sin x एंड y बराबर cos x इन द इंटरवल 0 से लेके π/2। देन आपको दोस्तों इसको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, देखिए किस तरह से करेंगे हम। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये लिमिट है 0 और यहाँ पर कहीं पर मैं मान लेता हूँ π/4, यहाँ पर दोस्तों मैं मान लेता हूँ π/2, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों जो साइन का कर्व होता है वो कैसे हो जाता है, ऐसे जाता है, ये π/2 फिर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब वहीं कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1, मतलब कि जैसे 1 है तो पाई, जो इसका कर्व होता है वो उल्टा करता है, वो क्या होता है दोस्तों, इस तरह से जाता है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से इन दोनों के बीच का एरिया दोस्तों निकालना है। बेसिकली आपको क्या करना है, एक तो ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, और आपका ये एरिया। दीज आर द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द कर्व। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 पे ऊपर का जो कर्व है दोस्तों किसका है, cos x का। नीचे का कर्व क्या है, sin x, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, ठीक है, प्लस फिर π/4 से π/2 पे, π/4 से नीचे cos x से ऊपर sin x है, यानी कि दिस इज sin x माइनस cos x। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, sin x का हो गया प्लस cos x, ये हो गया 0 से लेके π/4, और फिर यहां पर आप करेंगे माइनस में, देखिए sin x का हो जाएगा cos x, और फिर cos x का हो जाएगा sin x, मतलब माइनस में। तो पूरा मैंने माइनस ही पूरा बाहर ले लिया, π/4 से लेके π/2। अब रखिए π/4 यानी कि 1/√2 दैट इज 2/√2, माइनस में sin 0 0 cos 0 हो गया 1, माइनस में अगेन फिर वही π/2 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 पे तो 0 हो जाता है, वो हो गया 1, माइनस में 2/√2, 2/√2 बेसिकली हुआ √2, तो ये हो गया 2√2, माइनस में हो गया आपका 2, ठीक है। तो यानी कि इसको हम ऐसे लेंगे 2 इंटू √2 माइनस 1, इसको कंपेयर करेंगे a इंटू बी माइनस 1 से, यही तो है, ये है ना, a इंटू बी माइनस 1 11 हमारा 11, तो a बराबर हो गया 2 एंड b बराबर हो गया √2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो सी ऑप्शन इज राइट, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 2, तो ऐसे इसको निकालना था। तो सी ऑप्शन इज राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीरियर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीरियर की वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीरियर की तो ये वैल्यू दोस्तों इसकी 0 होती है, जब x की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके दोस्तों आपकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। वहीं जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट्स ब्रेकिंग करनी थी, पहले लेंगे 0 से लेके 1, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। 1 से लेके 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद 2 से लेके 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। ये तो 0 हो गया, यहाँ पर से आ गया 2 माइनस 1 और प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, यानी कि ये बेसिकली आ गया 3। तो 3 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, एक एस्टरेशन है, फिर रीजन दिया हुआ। देखिए सबसे पहले कह रहा है भाई 0 से लेके पाई cos स्क्वायर x है, यू कैन राइट दिस ट्वाइस 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x dx। बिल्कुल आप दोस्तों लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं cos ऑफ पाई माइनस दोस्तों इसकी जगह पे x रखूंगा तो अगेन दोस्तों क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा, यानी कि f ऑफ पाई माइनस x बराबर आपका अगेन दोस्तों आपका fx आ रहा, तो यू कैन टेक 2 एज कॉमन और लिमिट को आधी कर देंगे, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है चेंजिंग द वेरिएबल x पाई माइनस 2 चेंजेस द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वही तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, वो वैल्यू आपकी सेम रह रही है। तो A तो ट्रू है बट R फॉल्स है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दोस्तों जो क्वेश्चन आया था एक बहुत अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन आया था।
थोड़ा लंबा भी दोस्तों एक क्वेश्चन था, इसको चाहते तो आप स्किप भी कर सकते थे क्योंकि जरूरी नहीं होता, बट हम डिटेल सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट में अगेन दोस्तों यहाँ पर आपके पास ए एक्स प्लस बी की फॉर्म आती है, तो इसके लिए ट्रिक रहती है कि जो अंडर रूट में है उसकी जगह पे आप टी स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, जो अंडर रूट में होगा टर्म उसकी जगह पे टी स्क्वायर लेना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो यानी कि यहाँ पर आपने क्या करना है, x माइनस टू बराबर दोस्तों हमने टी स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt। थोड़ा सा लंबा बैठता है दोस्तों ये। यहाँ से अब आपको पता है भाई t की वैल्यू कितनी है, वो है अंडर रूट में x माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको x की वैल्यू दी हुई है, पहले जैसे 3 रखेंगे, 3 रखने पे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और जब इसमें 5 रखेंगे तो इट विल बिकम √3। तो यानी कि वेरी करेगा 1 से लेके √3 तक। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को रखना पड़ेगा, x की जगह पे रखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर आप रख दीजिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, नीचे हो गया x प्लस 1, यानी कि इसमें प्लस 1 करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट में x माइनस 2 है, तो ये तो बेसिकली आपका टी स्क्वायर है, मतलब कि अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 आपका t है, और यहाँ पर आ जाएगा 2t dt। ठीक है, तो ये t से आपका t कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 1 से लेकर √3 है, इसको करेंगे तो t की पावर 4 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर माइनस में 2 प्लस 1 डिवाइड में, ये हो जाएगा, यहाँ पर से 2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 dt। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 से लेके √3 2, ये हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस दिस विल बी 3 टी स्क्वायर, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, डिवाइड में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3 dt। अब आपको पता है कि देखिए इस इंटीग्रेशन का सिंपल सा नियम है, ऊपर वाले की पावर अगर नीचे वाले से ज़्यादा तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आप इसको साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर से टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इतना ही आ जाएगा, तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इस तरह से आपने डिवाइड करके लिख लिया। यहाँ पर से आपने क्या करना है, टी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो टी स्क्वायर प्लस 3 होगा, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/3, ये हो गया टी क्यूब 1 से लेके √3। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर देखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन √3, लिमिट हो गई 1 से लेके √3। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, जो हो जाएगा 2/3, √3 का स्क्वायर बेसिकली हो गया 3√3 माइनस 1 प्लस दिस इज √3, इसमें रखेंगे पहले tan इनवर्स 1 माइनस ये हो गया tan इनवर्स 1/√3, मतलब पहले √3 रखा, फिर tan इनवर्स आपका क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, तो यहाँ से आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 2√3, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कट गया, 2/3 हो गया, प्लस √3 इंटू दिस इज π/4 माइनस दिस इज π/3, π/6 आई मीन टू से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2√3 माइनस में 2/3 प्लस √3, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे तो हो गया 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी कि π/12 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को साथ ले लीजिए, ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3/12 पाई माइनस में 2/3। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर से देखें तो यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 4 3 12, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका हो जाता है। एक काम और करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से जो 2 था ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई था, 2 यहाँ पर भी होगा क्योंकि 2 पूरे के बाहर से था, ये 2 सभी से मल्टीप्लाई था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी आएगा 2, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2, तो ये आ गया और ये आ जाएगा 2√3 प्लस पाई अपॉन 2√3, ठीक है, माइनस में 2/3। तो अब दोस्तों आप कंपेयर करें, ये आ गया a प्लस पाई अपॉन ए माइनस 2/3, तो ये हो गया a प्लस पाई अपॉन ए माइनस 2/3। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 2√3 निकल के आ रही है, ठीक है। सो ए ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, e की पावर x से बहुत बार जाना माना दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। देखिए आपने सिंपली क्या करना है, e की पावर x से आप इसके अलग अलग फैक्टर कर दीजिए। देखिए 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स दोस्तों क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको आप दोस्तों क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 2 से 2 कटेगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। नाउ वी नो दैट 10x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x 10x प्लस c। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर जो 10x है वही आपका क्या हो जाएगा a e की पावर x है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 10x। इसके दोस्तों देखेंगे अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, बस यहाँ पर एक टर्म और इन्होंने बढ़ा दिया है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, y बराबर x है तो 0 से लेके 1 से लेके x दैट इज 1/2, ठीक है। 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर यानी कि 1/3 हो गया। फिर 0 से लेके 1 यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब यानी कि 1/4, एंड देन 0 से लेके 1 एक्स की पावर 1/2 dx यानी कि 2/3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगेन असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1/4 है, तो 1/4, फिर इसके बाद आएगा 1/3, देन आएगा 1/2, देन आएगा आपका 2/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, थर्ड वाला है। थर्ड वाला यहाँ पर सबसे छोटा है, ठीक है। फिर सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, फोर्थ वाला, मतलब थर्ड एंड फोर्थ इस तरह से बना सकते थे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना था दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, उसकी वैल्यू दोस्तों आपको एफ एक्स दी हुई है। देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन है ए से लेकर बी एक्स एफ एक्स डी एक्स है। तो दोस्तों मैं अगर मान लेते हैं, मैं इसको कुछ देर के लिए आई मान लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ आई। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ए से लेकर बी। देखिए यहाँ पर मैं एक्स की जगह पे रखूँगा ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पर रख दूंगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब नाउ वी नो दैट, इसको मान लिया मैंने 1, इसको मैंने मान लिया 2। तो जब मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू वही है ए प्लस बी माइनस एक्स, दोस्तों ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा ए से लेकर बी, देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा आई बराबर ए प्लस बी बट्टे 2, ये बाहर आ जाएगा ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब है कि कौन सा वाला करेक्ट है, ऑब्वियसली बात है कि ये वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब इसको आप स्टिल अगेन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी बाई 2 आ गया, स्टिल यू कैन राइट दिस a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, तो पहला और तीसरा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। देखिए ऊपर नीचे की पावर सेम है तो इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं काम करता हूँ -1 ऐड, मतलब कि -1 और +1 ऐड कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे दोस्तों क्या है एक्स स्क्वायर -1 है। अलग अलग दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 बट्टे एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। यहाँ पर से दोस्तों आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x, ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log x -1 बट्टे x + 1 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इसका दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस log x -1 बट्टे x + 1 प्लस c यानी कि
सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास दो स्टेटमेंट है, एसरेशन रीजन है। देखिए -1 से लेकर 1 sin की पावर 5x dx आपका 0 होगा, बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये आपका एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है, तो फॉर एनी ऑड फंक्शन इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एसरेशन भी करेक्ट है, रीजन भी दोस्तों का करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखिए -π/2 से लेके आपका π/2 है, और यहाँ पर आपको दे रखा भाई cos x, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है cos x, अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर x, ठीक है, वो भी अंडर रूट में dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -π/2 से लेके π/2। देखिए ये तो हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में cos x, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज मॉड ऑफ sin x, ठीक है। अब cos x दोस्तों आपका कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। sin x का मॉड है, ये भी दोस्तों आपका क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों कि अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x है, उसको डायरेक्टली आप sin x लिखेंगे, उसको लिखेंगे मॉड ऑफ sin x, क्योंकि इंटरवल है ना -π/2 से π/2। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ cos x इंटू sin x dx। अब आप इसका मॉड को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से सिंपली अब आप cos x को t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस में dt। तो जगह -2 0 से लेके, देखिए अगर आप cos x को मानेंगे तो cos 0 होता है 1 और cos π/2 हो जाता है 0, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको 0 से लेके 1 ही लिख दो, लिमिट को फिर से उल्टा कर दोगे तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में t और dt, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सब इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 बट्टे 3/2, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1। तो ये तो गया, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये 4/3, यानी कि 4/3 इसका राइट आंसर। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है दोस्तों इसको सॉल्व करने की, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर ex, y एक्सिस एंड द लाइन y बराबर e। तो पहले आप इसका फिगर बनाइए, देखिए समझ लीजिए कि है क्या। पहले y बराबर e की पावर x, ये आपका दोस्तों कर्व होता है इस तरह से, ये, ठीक है। अब इसके अलावा कह रहा है y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है, और लाइन y बराबर e। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है बेसिकली क्या है कि अगर आप x बराबर 0 रखते हैं, जब आप x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आती है, e आती है, मतलब 1 आती है, 0,1, ये पॉइंट है। अब लाइन y बराबर e की लाइन क्या होगी, जब आप x बराबर 1 रखेंगे यहाँ कहीं पर तो y बराबर e आएगा, जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर e आएगा, ठीक है। तो y बराबर e बेसिकली देखा जाए तो इस तरह की लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स जो y बराबर e होगा थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, ये। तो आपसे कौन सा वाला कर्व दोस्तों बोला जा रहा है, ये वाला कर्व, ये वाला जो है रीजन, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो रीजन है, इस रीजन को निकालने के लिए आप इसमें y लिमिट्स को ले सकते हैं, मतलब y लिमिट्स के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। लिमिट्स आपकी क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पर से, यहाँ पर आपको पता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन होगी, यहाँ पर y क्या होगा दोस्तों 1 होगा, और यहाँ पर y बराबर क्या होगा, e होगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से लेकर e, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x dy। अगर आप x की बात करें तो x दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा log y, तो log y dy, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको निकालने का। तो बस आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर से आप इसमें आइलेट रूल लगा दीजिए, हो जाएगा y log y, ठीक है, 0 से लेके 1 से लेके e, ठीक, और इसके बाद ये हो जाएगा माइनस में, देन इसके बाद log y का 1/y, ठीक है, और फिर y का dy, और यहाँ पर हो गया 1 से लेके e। तो ये कट जाएगा, पहले यहाँ पर e रखेंगे तो log e क्या होता है 1 होता है, माइनस में 1 रखेंगे log 1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। माइनस में यहाँ पर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y, और ये हो जाएगा 1 से लेके e, ठीक है। तो ये हो जाएगा e माइनस में e माइनस 1, तो e से ही कटा, कितना आ गया 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट इज अ राइट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आप इस तरह से इसको बना सकते थे।
ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें जो हम स्ट्रिप लेंगे वो हम इस तरह से हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, ये आपकी इस तरह से हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरी किसको कराएंगे, हम y को वेरी कराएंगे, जैसे y आपका dy लेंगे, ठीक है, और x से dy हो जाएगा, ठीक है, जैसे y dx लेते हैं, हमने स्मार्टली इसको dy ले लिया। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दोस्तों आपको इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का दोस्तों आपने इंटीग्रेशन निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों आपको आता ही होगा, नहीं भी आता तो उसको क्या लिखते हैं, आप उसको लिखते हैं 1 माइनस में cos 2x अपॉन 2, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का करेंगे तो दोस्तों आपका पहले का सेकंड आ जाएगा, देखिए आपको पता लग जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर को लिखते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यानी कि ये हो गया, तो ए का दूसरा बी का पहला, तो दूसरा पहला वाला ये वाला बना रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों बना रहा है, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी क्या करना, बाकी करने की आवश्यकता नहीं, बाकी कॉट स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये वाला हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा, तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये इसको बनाना था, तो इस तरह से आप इसको बना सकते थे। 2143 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा आए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो बहुत जल्दी कर लेता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है, बट करना पड़ता है, यू हैव टू सॉल्व इट, तो टाइम लगता है इनमें करने में, बट ये है कि अच्छा पेपर था, बहुत आसान सा पेपर था, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x बट्टे 1 प्लस 10x, इसकी वैल्यू यही दोस्तों आपने करना है, क्या 10x को लिखना है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाता है दोस्तों आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब करना क्या था, cos x प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर जैसे अगर आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे वाले को देखेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x आ जाएगा, तो इसका log cos x प्लस साइन एक्स आ रहा था, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, विच इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखा जाए तो पहला वाला ही आपका करेक्टली मैच नहीं है। इसके बाद इसकी बात करेंगे, देखिए x प्लस कॉस एक्स से नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाला तो आपका करेक्ट है, ठीक है, मतलब हमें देखना है कि जो करेक्टली मैच नहीं है वो देखना है। इसके बाद अगर अब मैं इसकी बात करूंगा 1 x की पावर n, अब देखिए जैसे यहाँ पर ओनली दिया हुआ है, तो ओनली से हमें पता लग जाएगा कि ओनली 1 इज द राइट आंसर, बाकी हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर इसको भी देखें तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला 1 अपॉन n आ जाता, तो ये सभी आपके करेक्ट हैं, ये तीनों के तीनों करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है, तो पहला वाला राइट हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए द सम ऑफ द nth n टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों आपको दिया हुआ है, और tn आपका nth टर्म दिखाता है, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको सम दिया हुआ है, यानी कि sn दिया हुआ है, ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो tn निकाल लीजिए। tn कैसे मिलेगा दोस्तों, आपको सिंपली sn माइनस 1 करना पड़ेगा, यानी कि n टर्म का जो सम दिया हुआ है उनमें से आप n-1 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको nth टर्म मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 4n-1 का होल स्क्वायर माइनस 5n-1, मतलब सिंपली n की जगह पे n-1 रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में n-1 का स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 माइनस का प्लस 2n, ठीक है, और प्लस 5 है, तो यहाँ पर से n माइनस n प्लस 1 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस में 4 प्लस n से n कट गया, तो कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 8n प्लस 1। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, tn आ गया टर्म, ठीक है। अब आपको क्या क्या देखिए, आपको चाहिए t20, 8 दूनी 16 यानी कि 100, 61, t10 की बात करें तो 81 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको रख दीजिए, तो ये जगह अंडर रूट में ये हो जाएगा 161 माइनस 81, डिवाइड में ये हो जाएगा 161 प्लस 81 माइनस 2। सो यहाँ से अगर देखेंगे तो दोस्तों ये तो 80 हो गया, ये हो जाएगा आपका 242 माइनस 2 यानी कि 240, तो 80 बट्टे 240 यानी कि 8 या 24, 1/√3। सो 1/√3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों हम आज के लिए इतने ही प्रश्न करवाएंगे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें आपको आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।